दोस्तों, सपनों की जिंदगी जीना चाहते हो और सपनों के लिए सबने बता रखा है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। मैं एक असली कहानी यहां पे सुनाने जा रहा हूं, आप 10 मिनट के लिए मेरे साथ में रहेंगे। मैंने बहुत अपना ब्रेन चाइल्ड डेवलप किया है स्टॉक मार्केट की ऑफलाइन क्लासेस। पहली बार जब इंडिया में कोई नहीं बात करता था, न्यूयॉर्क से मुझे आइडिया आया था एक छोटी सी खबर से, और मैंने सेंट्रल इंडिया में अपना स्टॉक मार्केट का क्लासेस शुरू किया था। लोग आने लगे, मैं सुबह से लेकर शाम तक क्लास लेता था और ऐसा करके मेरे पास पैसा इकट्ठा हुआ। 2007-8 में, 2008 की बात करें, ग्रेट फाइनेंशियल करेक्शन आया और उस वक्त तक मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया था, 13 लाख रुपीस के आसपास। तो जब आपके पास पैसा इकट्ठा होता है तो सबसे बड़ा कौन सा सपना होता है आपका? एक्चुअली वो आपका सपना नहीं होता, आपको आपके माँ बाप ने, समाज ने, सबने बताया होता है, तो वो आपका सपना बन जाता है, सपनों का घर। कौन सा सपना? सपनों का घर, ड्रीम हाउस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको ड्रीम हाउस चाहिए या ड्रीम लाइफ चाहिए? तो हम सोचेंगे नहीं, ड्रीम हाउस रहेगा तो उसमें ड्रीम लाइफ अपने आप हो जाएगी। दोस्तों, ये आपका भ्रम है। जिनका अपना खुद का घर नहीं है उनको ऐसा लगता है कि जिंदगी एक घर बनने के बाद अपने आप खुशियों से नाचने लगेगी। तो जिनके पास अपने खुद के घर है उनसे आप बात करके देख सकते हैं। 2009 में मेरे पास 13 लाख रुपीस थे, तो जैसे एक आदमी जुगाड़ नहीं लगाता है, तो मुझे वहां पे एक बहुत ही कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी का एक घर मिल गया, जिसकी कीमत थी कोई 12-13 लाख रुपए के आसपास। एक फ्लैट था, मुश्किल से 1 BHK 2 BHK टाइप का, और मैं डाउन पेमेंट करके उस पर लोन लेके उसको ले सकता था। और दिमाग कैसा लगा था, एक मिडिल क्लास आदमी, तेजी का दौर उस वक्त चल रहा होगा रियल एस्टेट में, तो मैंने सोचा एक फ्लैट में ले लेता हूँ, उसमें मैं रहूंगा, किराया जो बचेगा उससे दूसरे फ्लैट की किश्त भर दूंगा। ऐसे करके मैं सब प्लान कर रहा था। होम लोन का रेट था 9%, बात थी 2009 की दोस्तों, ठीक है। ये कहानी बनती है। दूसरा, उस चीज को मैं कर नहीं पाया, बदकिस्मती से या किस्मत से, जो भी आप कहो। और उस वक्त मैंने सोचा कि यार अपनी जिंदगी जैसी चलने दो। तो खुशकिस्मती से उस वक्त मेरे पास कोई नया विचार आया। मैं मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हूँ, हेल्थ का कोई मेरे पास आइडिया आया। कोई लोग हेल्थ पे काम करते थे और मेरी वाइफ को WBC काउंट कम निकल के आया था, तो उस वक्त ऐसा लगा कि उसकी हेल्थ को बड़ा रिस्क है, तो ज्यादा प्रायोरिटी इस बात की बनी कि हेल्थ पे ध्यान दें। तो हम हेल्थ पे काम करने लगे और उस चक्कर में ये बात कहीं आई गई हो गई। दोस्तों, किस्मत से या बदकिस्मती से, बार बार बोल रहा हूं, तो वो बात आई गई हो गई। हम लोग अपने हेल्थ पे ध्यान देने लगे। अब ड्रीम लाइफ में क्या चाहिए? आजादी चाहिए, पहली बात। दूसरा चीज क्या चाहिए? दोस्ती चाहिए, रिश्ते निभाओ आप अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, चाचा चाची, मामा मामी, जो भी लोग हों, पड़ोसी। और उसके लिए चाहिए आपके पास टाइम। तो एक बार मैं अपने दोस्त से पूछ रहा था कि भाई तेरे पास इतना पैसा, टेंशन किस बात का? तो उसने मेरे से एक सवाल किया। उसने कहा कि तूने कभी लोन लिया है? अगर तूने कभी लोन नहीं लिया, उधारी नहीं ली, तो तू बात ही मत कर टेंशन क्या होता क्या नहीं होता। तो दोस्तों, अगर मैं 9% का लोन लेता तो मैं कम से कम 20 से 25 सालों तक चुकाता रहता, और ये 13 लाख रुपया कम से कम मुझे कितना चुकाना पड़ता? 40 to 45 lakhs के आसपास मिनिमम। और इतने समय तक हमारे ऊपर एक तलवार लटकी रहती कि हमको उधारी चुकानी है। और यहां पे क्या हुआ, ड्रीम लाइफ की जब हम बात करें, तो उस वक्त थोड़ा बहुत पैसा जो मेरे पास था, तो मैंने कहा अब पैसे वाला तो मैं क्या ही बनूंगा। बाजार एक बार गिर जाता है तो इन्वेस्टर इतना ज्यादा उसका कैपिटल स्क्वेज हो जाता है कि उसको लगता है कि अब उसको पैसा मिलेगा ही नहीं। ये दोस्तों शुरुआत की बात कर रहे हैं। अब यहां पे हमारे पास जो 5-10 हजार रुपए थे, उसका हमने कोई म्यूचुअल फंड खरीद लिया। वो भी ये सोच के नहीं कि भैया अब मकान की जगह MF कोई इन्वेस्टमेंट है। आया कोई एजेंट या परिचित साथ में, तो आपने कहा चलो 5,000 रुपए का म्यूचुअल फंड दे दो। फिर वो थोड़ा बढ़ गया तो आपने कहा चलो 5,000 और लगा देते हैं। ऐसे जब भी आए 10,000 15,000 ऐसे लगाने लगे, ठीक है। उधर वो यात्रा शुरू हो गई, इधर हम इस चक्कर से बच गए। और अपनी जिंदगी में हम अपने एक्सपीरियंस बिजनेस में पैसा लगाओ। भाई मकान में पैसा लगाते हो तो मकान को ये देखना पड़ेगा कितने % का रिटर्न देता है। तो अगर आपका 60 लाख रुपए का मकान 10-15 हजार रुपए की किराए से जाता है, तो 0.2% का रिटर्न है उस पे दोस्तों। तो 60 लाख रुपए पे तो अगर आप साल का 15% का रिटर्न निकाल के लाओगे तो आपका किराया भी दे देगा और आधा पैसा अलग से बच भी जाएगा। तो यहां पे देखो, ड्रीम लाइफ के लिए आजादी, दोस्ती, रिश्ते, टाइम हमारे पास था। म्यूचुअल फंड का ये इन्वेस्टमेंट शुरू हो रहा है, और तब हमने प्लान किया कि हम मुंबई में जाके रहना चाहते हैं। तो मैंने 2 साल का मुंबई का खर्चा गिना, उतना कुछ पैसा मेरे पास था। मैंने कहा चलो ठीक है, 2 साल तक अगर कुछ नहीं बना तो देखेंगे, वापस घर आ जाएंगे और क्या होगा। मुंबई चल दिए। भरोसा यह था कि 6 महीने में कोई ना कोई तो आइडिया आएगा।
और मुंबई में जाके उसको एक बार भोग लिया, पता लगा कि यार मुंबई है मेरी जान और ये वो सपनों का शहर, पर ऐसा पता लगा कि नहीं यार, इससे बेहतर जिंदगी कहीं हो सकती है। तो मैं गोवा आ गया, और गोवा में जब आके ऐसा लगा कि क्या लाइफ है यहाँ पे। तो फैमिली कहती कि यार ऐसी जगह पूरी जिंदगी ऐसी गुजरे तो मैं तो वैसे लालची आदमी हुई, मैं क्यों नहीं गुजर सकती। तो जो लोग अपने पास उधारी से बचे और पैसा बचा के रखे और दूसरे छोटे मोटे बंधन तोड़ दे, वो सब कुछ कर सकते हैं। बच्चे मेरे अनस्कूलर्स, इसलिए नहीं कि स्कूल में पैसा देने से बच रहे थे, क्योंकि आप बच्चों को जब अपने लेवल पे पढ़ाते हैं तो ज्यादा समय ज्यादा ऊर्जा लगती है। तो ये मत समझना कि सबसे सिंपल सॉल्यूशन है 2000 3000 5000 रुपया महीना भी स्कूल का पे करोगे ना, तो उस बचे हुए समय में आप चाहे जितना पैसा वैसा कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर बच्चों की जिंदगी बनाने का सवाल है तो फिर वो स्कूल में नहीं पॉसिबल है। तो वो थोड़ी अलग चर्चा है, वो हम बाद में करेंगे। तो हम मुंबई गोवा में आ गए। अगर ये फ्लैट मैंने ले लिया होता तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल था? तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, ये बात करना चाह रहा हूँ कि एक निर्णय आप जो 10-15 साल पहले लेते हो, बाद में वो कितना बड़ा कंप्रोमाइज कर सकता है आपको पता भी नहीं लगता। यहाँ पे ये जो मेरी सीट कैपिटल है, ये कम से कम 20 से 30 गुना हो गई, और साथ में मुझे मिली आजादी, मुझे मिली खुशी, वो भी नकद। और अभी अगर मैं चाहूं तो 1 लाख रुपए महीने के किसी बढ़िया से लोकेशन पे बढ़िया से बंगलों में रहना चाहूं अगर, तो वो भी कर सकता हूं। लेकिन अब तो मैं घर में रहने को भी राजी नहीं हूं दोस्तों। मैं 12 महीने में से 10 महीना घूमता हूं और अपनी ऑर्गेनिक जिंदगी 100-150 लोगों के परिवार के साथ, कभी एमसीवीके में, कभी स्वराज यूनिवर्सिटी, कभी आरोही, ये सब ऐसे कमाल कमाल के प्लेसेस हैं जहां पे हमको बहुत ही खूबसूरत लोग मिलते हैं। मैं समझ गया दोस्तों कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इंसान की बनाई हुई चीज उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी नेचर की बनाई हुई चीज है, और नेचर की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज है इंसान। तो इंसानों के साथ रहोगे तो जो खुशी मिलेगी ना, वो कहीं और मिल नहीं सकती। तो ये कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो आपको स्कीम मिलता है ना, किसी ने जाना नहीं, सबने कहा आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, आपके दादाजी ने, पिताजी ने, चाचा जी ने, मामा जी ने जो भी आपको बताया आप मानते चले गए, और पूरी जिंदगी गुजारने के बाद जब आपको खुशी नहीं मिलेगी तो आप अपने मकान में बैठ के सोचते रहोगे कि यार ऐसा क्या करें कि मजा आ जाए। तो दोस्तों, नए तरीके से सोचने की जरूरत है, कैलकुलेट करने की जरूरत है। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर आप खोलिए और वहां पे जाके, या रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर आप खोलिए और जाके पता कीजिए कितने कम पैसे से आप अपनी जिंदगी में आजादी जुगाड़ सकते हो, आजादी आपको मिल सकती है। लेकिन कितनी सारी मेहनत करने के बाद भी आज अगर इंडिया में ढूंढने जाओ तो 1% लोग भी आपको आजाद नहीं मिलेंगे। तो गुलामी कहाँ है? गुलामी है हमारे सोच में, क्योंकि हम एसोसिएशन में किस चीज का क्रेडिट किस चीज को दे देते हैं। जैसे स्कूलिंग के लिए मैंने बच्चों को मना किया कि बच्चे स्कूल जाना नहीं चाह रहे। जब उन्होंने कहा नहीं जाना चाह रहे, मैंने कहा मत जाओ, सीख लेना कहीं भी। तो सबने पूछा कि अरे फिर वो कैसे दोस्ती कैसे होगी, लोग कैसे मिलेंगे? मैंने कहा अरे वहां 4 लोगों की लॉबी होती है, अगर इनके पास टाइम है तो बहुत सारे दोस्त बना लेंगे ये। तो सच में मेरी बेटी जो 20 साल की, उसके 152 दोस्त काउंट किए मैंने अभी तक, हर एज के। उसके अलावा मैं बात करूं, कोई दोस्त आता है, कोई मेहमान आते हैं, आपको मजा आता है। तो आपने कहा यार मेहमान आते हैं मजा आता है, लेकिन असल में आपने गौर किया कि जब मेहमान आते हैं तो आप अपना बजट डबल कर देते हो, आप काम करना छोड़ देते हो, अपने दिमाग को खाली करके मस्ती के लिए तैयार होते हो, तो मजा आ जाता है। तो अगर मेहमान नहीं भी आएगा और आप इस तरह की 3-4 चीजें अपने लिए अवेलेबल कराओगे तो आपको शायद मजा वैसे भी आ जाएगा। तो दोस्तों, ये एसोसिएशन का जो प्रॉब्लम है, सच को देखना सीखो। यही एनालिसिस फिर आगे आपको फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस में भी काम आएगा। दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। नया आइडिया, नया सोच और आजादी से जब देखोगे तो आप हमेशा से अमीर ही पैदा हुए हो, गरीबी आपके दिमाग में डाली गई है। चलिए, वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। आप speedearning.com वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। इंस्टाग्राम का हमारा हैंडल आप फॉलो कर लेंगे, हमारे साथ अकाउंट खुलवा के आप काम करना शुरू कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी जानना हो, स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में जानना हो, या फिर रियल एस्टेट के बारे में जानना हो, दोस्तों आपको हर चीज के बारे में हम बताने को राजी हैं। लेकिन क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते, वो सवाल है। तो ड्रीम लाइफ अगर आपको जीनी है तो ड्रीम लाइफ पॉसिबल है, और जो इंसान महीने का 5000 कमाता है वो भी करोड़पति बन सकता है, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। इससे आगे अगर बोलूं तो मैं कहूंगा कि जो आदमी भीख मांग के भी अगर जिंदा है
उसको भी मैं करोड़पति बनाने की ताकत रखता हूं। तो दोस्तों बस जरूरत इस बात की है कि सफलता आपका आंसर नहीं है, सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर इस बात में है कि क्या आपने कोशिश की, आप लड़े कि नहीं लड़े, जीते कि नहीं जीते, ये कोई नहीं पूछेगा। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपकी पहले ही इतनी फट गई कि आप लड़े भी नहीं, और इसी बात पे हंसी आती है दोस्तों। बाकी और कोई चीज नहीं है जिस पे हंसी आती हो किसी को। तो आपका इस बात की जरूरत है कि आप कोशिश करो, और कोशिश करने के लिए अगर कोई रास्ता आपके सामने आ रहा है तो एक बार ट्राई कर लो। देखो दुनिया में किसी का भरोसा मत करना, आजकल विश्वास नहीं किसी का, ऐसा बोल के आपने ये बात भी मान ली होगी। लेकिन दोस्तों ये भी एक स्कैम है। कभी सोचा आपने कि किसी रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खा रहे हो बगैर विश्वास के, क्या पॉसिबल था? आपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हो बगैर विश्वास के, बगैर ट्रस्ट के, पॉसिबल था? आप एक एरोप्लेन में बैठ रहे हो, फ्लाइट में, रेल में, ट्रेन में बैठ रहे हो बगैर विश्वास के ड्राइवर पे या पायलट पे, क्या ये पॉसिबल था? बकवास कर रहे हैं हम लोग। बैंक में आप अपना पूरा कमाई दे रहे हो और आप कह रहे हो कि विश्वास नहीं किसी को किसी का। तो ये सब बातें, मैं ये नहीं कह रहा हूं आंख मूंद के भरोसा कर लो, मैं कह रहा हूं कि हर चीज को जानो अपनी अकल से, अपनी आंखों से। और अगर इसमें आपको परेशानी आती है तो उसमें हम लोग मिलके बात कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्तों कितना भी आप मटके को भरते रहो, अगर आपकी फैमिली तैयार नहीं है ना तो आप उनका फ्यूचर भी सिक्योर नहीं कर सकते, प्रेजेंट भी सिक्योर नहीं कर सकते, और पास्ट तो उन्होंने मैसअप कर ही लिया। तो अगर उनको समझ में नहीं आया कि दुनिया कैसे चलती है तो आप भागते भागते थक जाओगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा कमाना नहीं, पहले अपनी फैमिली को फाइनेंशियली लिटरेट करना, उनको फाइनेंशियली एजुकेट करना, और उसके बाद थोड़ा सा भी आपका पैसा होगा ना तो दोस्तों काफी होगा। क्योंकि 10 किलो अनाज आपके घर में और बीज बन जाए तो क्विंटल क्विंटल अनाज आपके घर में आ जाएगा, लेकिन 10 किलो अनाज 4 दिन में, 10 दिन में खा पी के खत्म करने को कम हो सकता है। तो बात समझ में आई? जीना है क्या ड्रीम लाइफ? मैं हूं आपके साथ। ड्रीम लाइफ आपको कैसे जीना है, कैसे जी सकते हैं, एक एक कदम ABCD से मैं आपके साथ शेयर करने के लिए राजी हूं। इस बात का सबूत यह है कि मैंने 4000 फ्री वीडियोस डाल दिए हैं, लेकिन अगर आप में वो आग नहीं है तो गीली लकड़ी जलाने का शौक मुझे भी नहीं हो। मैं अपनी जिंदगी में आजाद हो चुका हूं, सिर्फ अपनी खुशी शेयर करना चाहता हूं। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि अगर फोन सिर्फ मेरे पास हो, आईफोन, तो दुनिया में किसी के पास नहीं हो, तो 1.25 लाख 1.5 लाख का फोन भी किसी काम का नहीं। किसी हमारे अच्छे अजय भैया हैं MCV से, उन्होंने ये कंसेप्ट हमको बताया तो मुझे बहुत सही लगा कि जब तक समाज के पास वो सारी चीज नहीं है, अगर मेरी समृद्धि मेरे पड़ोसियों के पास, मेरे दोस्तों के पास, मेरे रिश्तेदारों के पास नहीं है, तो मेरी समृद्धि से वो जल सकते हैं पर उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि भगवान सभी लोग बराबरी में आ जाओ, कोशिश करना शुरू करो, तब जाके बनेगी बात और तब जाके आएगा मजा। तो आप लोग इस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं? मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।